हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग माइकोटिक इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। माइकोटिक इन्फेक्शंस में भी हमें कौन से किसके बारे में पढ़ना है, हम कैंडिडियासिस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कैंडिडियासिस के बारे में पढ़ना है। अब माइकोटिक इन्फेक्शंस होते क्या है? माइकोटिक इन्फेक्शंस आर नथिंग बट दीज आर फंगल इन्फेक्शंस। तो माइकोटिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं? फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये जो फंगल इन्फेक्शंस हैं उनमें से हमने एक फंगल इन्फेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, दैट इज कैंडिडियासिस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैंडिडियासिस। अब कैंडिडियासिस जो है, सबसे पहले हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो कैंडिडियासिस का एक तो हो गया कैंडिडियोसिस, मोनालियासिस एंड थ्रश। दीज आर ऑल सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब इनको किस और नाम से जाना जाता है, तो इट इज नोन एज कैंडिडियोसिस, मोनालियासिस एंड थ्रश। अब कैंडिडियासिस क्या है कि एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है। क्या है ये है एक सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन किस में है? सेकेंडरी इन्फेक्शन ये है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। सो दिस इज प्रेजेंट इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। तो दिस इज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रेजेंट इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है? तो ये आपके मेनली स्किन को अफेक्ट करेगा। इट मेनली अफेक्ट्स योर स्किन, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इट मेनली अफेक्ट्स योर स्किन। इट मेनली अफेक्ट्स योर म्यूकस मेम्ब्रेन। इट मेनली अफेक्ट्स योर म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंटरनल ऑर्गन्स एंड डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन तक ही सीमित रहना है। ठीक है, नाउ थोड़ा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो इसको जो कैंडिडल इन्फेक्शंस है, इसको फ्रेंच में हम लोग ले म्यूगेट भी कहते हैं। ले म्यूगेट। ले म्यूगेट स्टैंड्स फॉर व्हाट? लिली ऑफ द वैली। ले म्यूगेट स्टैंड्स फॉर, इट इज द लिली ऑफ द वैली। इट इज लिली ऑफ द वैली। मोस्टली जो हमें इन्फेक्शन दिखता है, दैट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय कैंडिडा एल्ब्यूकेंस। मतलब जो हमारा कॉजिटेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? कैंडिडा एल्बिकेंस। अब जो कैंडिडा एल्बिकेंस है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब 3 फॉर्म में चलने से पहले एक चीज हम ये समझना, ये जो कैंडिडा एल्बिकेंस है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, कैंडिडियासिस में। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैंडिडियासिस कॉज करते हैं, जैसे कि कैंडिडा क्रूजे। कैंडिडा क्रूजे। तो ये जो कैंडिडा क्रूजे है ये भी क्या कॉज करता है? कैंडिडियासिस कॉज करता है। तो एक तो बात हो गई कि इसको ले म्यूगेट भी कहा जाता है। ठीक है, कैंडिडियासिस इज मेनली ड्यू टू कैंडिडा एल्ब्यूकेंस। कैंडिडा एल्ब्यूकेंस इज मोर कॉमन बट लेस कॉमन स्पीशीज, वन ऑफ देम इज कैंडिडा क्रूजे। नाउ दिस कैंडिडा एल्ब्यूकेंस ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक होता है सूडोहाइपी, एक होता है ईस्ट और एक होता है क्लेमाइडोस्पोर। तो ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होता है सूडोहाइपे, ठीक है, ईस्ट और क्लेमाइडोस्पोर। मैं एक बार एक स्लाइड ऐड करता हूँ। ठीक है, स्लाइड ऐड करके आप लोगों को ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कि ये होते क्या है, तो थोड़ा क्लियर आपको कुछ समझ आएगा कि हाउ दीज थिंग्स अकर्स। तो 3 फॉर्म हमने बोली थी, 3 फॉर्म्स रहती हैं इनकी। तीनों फॉर्म कौन कौन सी है? सूडोहाइपी, ठीक है, सूडोहाइपे। दूसरी फॉर्म हो गई इसकी ईस्ट, ठीक, और तीसरी फॉर्म हो गई इसकी क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर। तो होता क्या है कि ये पेरेंट ईस्ट है। ठीक है, अब पेरेंट ईस्ट से एसेक्सुअल बडिंग करके, ऐसे कर करके, तो यहाँ पर ईस्ट बनता है। ठीक है, ईस्ट निकलता है, ठीक है, थ्रू बडिंग। दिस इज फॉर्म्ड थ्रू एसेक्सुअल बडिंग, बोल सकते हैं इसको, थ्रू एसेक्सुअल बडिंग। एंड थ्रू एसेक्सुअल बडिंग it forms pseudohyphae.
थ्रू ए सेक्शुअल बडिंग इट फॉर्म्स सूडो हाइपी। ठीक है, यह आपको दिख रहा होगा, तो दिस इज कंस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज constricted attachment, this is constricted attachment, and this is what, this is your parent yeast, this is your parent yeast, parent yeast। तो ये क्या है, सूडो हाइपी करता है। ठीक है, हाइपी में क्या होता है, एक प्रॉपर माइसेलियम होता है, वहां पर प्रॉपर सेपरेशन होती है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ थ्रू एसेक्सुअल बडिंग सूडो हाइपी बनता है। तो सूडो हाइपी देख लिया हमने, ईस्ट देख लिया। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर एक और फॉर्म जो एग्जिस्ट करती है वो होती है क्लेमाइडोस्पोर। अब क्लेमाइडोस्पोर क्या है, तो क्लेमाइडोस्पोर इज फॉर्म ड्यूरिंग हॉट एंड कोल्ड वेदर, मतलब ये पेरिनेशन के लिए, कि जब टेम्परेचर्स फेवरेबल नहीं है, ठीक है, तो तब ये क्लेमाइडोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फॉर्म क्लेमाइडोस्पोर या दीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग hot and cold, these are formed during hot and cold temperatures to protect the fungi। तो फंजाई को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर क्लेमाइडोस्पोर बनता है। तो रिटर्निंग बैक टू दी कॉन्सेप्ट कि कैंडिडा एल्ब्यूकेंस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सूडो हाइपी, ईस्ट एंड क्लेमाइडोस्पोर। इसका ग्रोथ टेम्परेचर इज 25 to 37 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी में आइडियल इसको टेम्परेचर मिलता है। अभी हमने देखा देयर इज ए सेक्शुअल बडिंग फ्रॉम सूडो हाइपी। मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस। नाउ इट कैन ऑल्सो अकर एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। कहाँ कहाँ होता है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये प्रीडोमिनेंटली ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा के साथ अकर करता है। ठीक है, अब लिम्फोमा और ल्यूकीमिया के साथ क्यों अकर करता है, क्योंकि पेशेंट इज ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, तो इस वजह से। नाउ एक और चीज है कि कैंडिडा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी, समझना इस बात को कि कैंडिडा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी, जीआईटी एंड वजाइना। तो कैंडिडा यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म हो जाता है पैथोजेनिक फॉर्म्स में विद फेवरेबल कंडीशंस। जैसे अगर वेजाइनल, आप वेजाइनल कोलोनाइजेशन की बात करो, ठीक है, तो वेजाइना कोलोनाइजेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, जैसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, डायबिटिक मेलाइटिस, प्रेगनेंसी एक फैक्टर है। ठीक है, और कौन से फैक्टर्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, दीज आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स विद विच व्हाट, कैंडिडा का इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीजेस। नाउ ओरल कैंडिडियासिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद HIV पेशेंट्स, मतलब मोर देन 90% इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, तो ओरल कैंडिडियासिस इज मोरली और श्योरली एसोसिएटेड विद HIV पेशेंट्स। अब अगर आगे चलें तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स मतलब कौन से फैक्टर्स ये इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं, या किन की वजह से ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कौन कौन फैक्टर्स की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो टीबी हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, एनीमिया हो गया, मिक्स एडीमा हो गया, हाइपोपैराथायरिडिज्म, एडिसन्स डिसीज, इम्यूनोडेफिशिएंसी सच एज एड्स हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सच एज विटामिन ए, विटामिन B6, आयरन की डेफिशिएंसी, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन, prolonged use of antibiotics, corticosteroids and cytotoxic drugs, radiation therapies, IVs, catheters, heart valves, smoking, poorly maintained dentures, old age, infancy, pregnancy में भी ये प्रॉब्लम है, xerostomia, that is protective antifungal proteins like histatin and calprotectin is absent। ठीक है, तो xerostomia में भी ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि एंटी फंगल प्रोटीन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंटी फंगल प्रोटीन्स कौन से हुए, हिस्टैटिन एंड कैलप्रोटेक्टिन, दीज आर एब्सेंट। तो दीज आर व्हाट, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। अब एक कैंडिडा जो एल्बिकेंस है, समझना इस बात को कि जो मेरे पास कैंडिडा एल्बिकेंस है, इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। वो स्पेशल एबिलिटी क्या है कि जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन।
तो कैंडिडा एल्बिकेंस पे एक स्पेशल एबिलिटी है, दैट इज जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन। तो जर्म ट्यूब क्या है कि ये कैंडिडा का एक स्पोर है, ठीक है, ऐसे करके ये जर्म ट्यूब बना लेता है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज जर्म ट्यूब। तो ये कैंडिडा का एक स्पेशल, आप कह सकते हो स्पेशल फीचर है, जो इसको हेल्प करता है कि डिफरेंशिएट करने में फ्रॉम अदर स्पीशीज, ठीक है। ये किस किस में दिखता है, तो ये दो स्पीशीज है, दो स्पीशीज में सीन है। एक तो मैंने बात कर ली थी कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है, और दूसरी स्पीशीज कौन सी है, कैंडिडा डबलिनियंसिस, कैंडिडा डबलिनियंसिस। तो एक कैंडिडा एल्बिकेंस और एक कैंडिडा डबलिनियंसिस में ये प्रेजेंट रहता है। इसको अपन ऑल्सो क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेनॉल्ड्स फिनोमिना, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेनॉल्ड्स फिनोमिना, this is also known as Reynolds phenomena. The formation of germ tube is also known as Reynolds phenomena. तो ये बात हुई हमने कैंडिडियासिस की। अब हम बात करते हैं कैंडिडियासिस के इम्यूनोपैथोजेनेसिस की, ठीक है। तो इम्यूनोपैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो कैंडिडियासिस स्पेसिफिक प्लस नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स दोनों की वजह से होता है। अब होता क्या है कि जो सलाइवरी आईजीए है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, अफेक्ट्स द एडेरेशन ऑफ कैंडिडा टू द म्यूकोजल सेल्स, ठीक है। नाउ जो टी सेल्स और न्यूट्रोफिल्स हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंटिंग एंड क्लियरिंग ऑफ द इन्फेक्शन। तो टी सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स प्रिवेंट एंड दे क्लियर द इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा कैंडिडल इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो एक बार पेनिट्रेट कर गया तो ये फाइगोसाइटिक एंड कैंडिडल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। इसमें माइलोपेरोक्सीडेज एंड सुपर पेरोक्सीडेज विथ कैटायनिक एंड प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड। सो व्हाट डज दिस डू इज कि स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। सलाइवरी आईजीए इट अफेक्ट्स द एडेरेशन ऑफ कैंडिडा, ठीक है, एक बार पेनिट्रेट कर गया तो टी सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स दीज प्रिवेंट एंड क्लियर द इन्फेक्शन। नाउ आफ्टर फंगल पेनिट्रेशन दी सेल शोज टू टाइप ऑफ एक्टिविटी, फैगोसाइटिक एक्टिविटी एंड कैंडाइडल एक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद माइलोपेरोक्सीडेज और सुपर पेरोक्सीडेज कैटायनिक प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडा की क्लासिफिकेशन के लिए। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कैंडाइडल लीजन्स। तो ये जो ओरल कैंडिडियासिस है, अभी हम ओरल कैंडिडियासिस को डील कर रहे हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन 1991 में समाय रैनके एंड एक्सेल एट ऑल मॉडिफाइड दिस क्लासिफिकेशन इन 1997। तो सिंपल क्लासिफिकेशन है, अगर आप क्लासिफिकेशन को समझोगे तो सिंपल तरीके से सबसे पहले तो देखो यार, अक्यूट होती है, अगर एक्यूट है क्रॉनिक भी हो सकता है। फिर कैंडिडा कुछ लीजन्स के साथ होता है, तो कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन्स, ठीक है, कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन्स। और क्या है, केराटिनाइज्ड प्राइमरी लीजन, केराटिनाइज्ड प्राइमरी लीजन, सुपर इन्फेक्टेड विथ कैंडिडा, ठीक है। तो एक तो अक्यूट हो गया, एक क्रॉनिक हो गया, एक कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन्स हो गए, और केराटिनाइज्ड प्राइमरी लीजन्स दैट इज सुपर इन्फेक्टेड विथ कैंडिडा। तो एक्यूट तो दो टाइप के हो गए, सूडोमेम्ब्रेनस, जैसे आपको दिख रहा है सूडोमेम्ब्रेनस एंड इराइदेमेटस, ठीक है, इराइदेमेटस। भाई क्रॉनिक बहुत टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, तो मैंने उसको याद करने के लिए HP पेन बनाया है, ठीक है, HP पेन, H फॉर हाइपरप्लास्टिक, ठीक है, H फॉर हाइपरप्लास्टिक, P फॉर प्लाग लाइक, ठीक है, नेक्स्ट P फॉर सूडोमेम्ब्रेनस,
ई फॉर इराइदेमेटस, एन फॉर नोड्यूलर। ठीक है, तो HP पेन से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन्स यानी कि कैंडिडा से कौन कौन से लीजन्स होते हैं, तो MAD, मैड से याद हो जाएगा। ठीक है, तो M फॉर मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। ठीक है, A फॉर एंगुलर चिलाइटिस एंड D फॉर डेंचर स्टोमाटाइटिस। तो MAD, मैट से आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, अब कि कौन कौन से देखो, अब ये क्या है, केराटिनाइज प्राइमरी लीजन सुपर इन्फेक्टेड विद कैंडिडा, यानी कि नीचे कोई और लीजन है जिसके ऊपर कैंडिडा का इन्फेक्शन हो रखा है, तो ये सारे एल से हैं। ठीक है, एक एल है लूकोप्लेकिया, लूकोप्लेकिया। ठीक है, दूसरा एल कौन सा हो गया भाई, दूसरा हो गया लाइकन प्लेनस, लाइकन प्लेनस। ठीक है, और तीसरा हो गया लूपस एराइदेमेटोसिस, एराइदेमेटोसिस। ठीक है, थोड़ा बाहर की तरफ चला गया पर स्पेलिंग आपको यहाँ दिख जाएगी। तो केराटिनाइज्ड लीजन्स कौन कौन से, केराटिनाइज्ड प्राइमरी लीजन्स लूकोप्लेकिया, लाइकन प्लेनस, लूपस, एराइदेमेटोसिस। सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस कौन कौन से हो गए, थाइमिक एप्लेजिया एंड कैंडिडियासिस एंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्राइमरी। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन देख ली है प्राइमरी ओरल कैंडिडियासिस की, सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस की। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्स में देखो, एग्जाम्स में ये बनाने को आता है मेजरली, आपको सूडो मेम्ब्रेनस एक्यूट में पूछ देते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा कैंडिडियासिस आना चाहिए। अगर आप इस हिसाब से लिखेंगे तो कोई भी फॉर्म आ जाए आपके पास, एक्यूट आ जाए, क्रॉनिक आ जाए, कैंडिडियाटिक एसोसिएटेड लीजन्स आ जाए, इस तरीके से लिखोगे तो मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, एक मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि मार्क्स नहीं आते हैं। तो मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि कंटेंट नहीं है, कंटेंट इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने कभी कंटेंट दिया ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम सबसे पहले सूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्यूट फॉर्म है। ठीक है, एराइदरमेटस एंड क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, ये सब आगे आता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस। इसको क्या कहते हैं, थ्रश इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। ठीक है, कहाँ दिखती है, तो क्रॉनिकली इल पेशेंट्स, ठीक है, और इन्फेंट्स में। ठीक, और HIV पेशेंट्स में तो दिखना ही है। क्यों, क्योंकि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिस्टमैटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट्स, मतलब दो जगह आपको ये दिखेगा, या तो HIV पेशेंट्स पे या ऐसे पेशेंट्स पे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ओरल लीजन्स कहाँ कहाँ दिखेंगे, ज़रा ध्यान देना। ओरल लीजन्स सॉफ्ट वाइट एंड आर स्लाइटली एलिवेटेड, तो सॉफ्ट रहेंगे, वाइट रहेंगे, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये सॉफ्ट वाइट स्लाइटली एलिवेटेड पैचेस मिलेंगे। तो मोस्ट कॉमन इन बकल म्यूकोजा एंड टंग। ठीक, अब ये क्या रिजेंबल करता है, ये मिल्क कर्ड को रिजेंबल करता है। ठीक है, जैसे दही जमती है ऊपर, ठीक है, वैसे ही कर्ड की लेयर जमती है। तो दीज आर टैंगल्ड मासेस, टैंगल मासेस ऑफ फंगल हाइपे इंटरमिंगल्ड विद डी स्क्वामेटेड एपिथेलियम। देखो उसका कंटेंट देखो आप। ठीक है, फंगल हाइपे है। ठीक है, फंगल हाइपे, ठीक, प्लस एपिथेलियम, एपिथेलियम प्लस केराटिन प्लस फिब्रिन प्लस नेक्रोटिक डेब्रिस, नेक्रोटिक डेब्रिस, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट प्लस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कंटेंट हो गया इसका, फंगल हाइपे, एपिथेलियम, केराटिन, फिब्रिन, नेक्रोटिक डेब्रिस, ल्यूकोसाइट, बैक्टीरिया। अब इस वाइट प्लैक को अगर मैं वाइप करूं किसी गॉज से, तो नीचे एक इरेथमेटस यानी कि रेड कलर्ड एरिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, सूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस। अब नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे हम, इराइदमेटस कैंडिडियासिस के बारे में। अब ये क्या है, दिस इज एंटीबायोटिक सोर माउथ। ठीक है, इंक्लूड सेंट्रल पैपिलरी एट्रोफी ऑफ ट्रंक एंड काइलो कैंडिडियासिस। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो मीडियन, एक हमने वो पढ़ा था मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। ठीक है, तो ये सब, ठीक है, मेजरली यही देखने को मिलता है। तो इराइदमेटस कैंडिडियासिस में क्या है कि सेंट्रल पैपिलास की एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इराइथ्रोप्लेकिया में भी सेम कुछ ऐसे ही फीचर्स दिखते हैं।
तो erythematous candidiasis resembles erythroplakia. Now this is sequential to broad spectrum antibiotics, यानी कि आप जब broad spectrum antibiotics कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या HIV इन्फेक्शन से ग्रसित हो तो तब erythematous candidiasis होता है. Now oral lesions of erythematous increase vascularity which is very painful, which causes central papillary atrophy of the tongue and asymptomatic symmetric erythematous lesion on the dorsal part of the posterior tongue which causes loss of filiform papillae. तो filiform papillae का loss होता है, ठीक है. It can be also associated with chronic smoking and candida albicans. तो chronic smoking and candida albicans के साथ भी associated है, ठीक है. अब अगर ये जो लीजन है ये लीजन पैलेट के साथ भी इन्वॉल्व है तो यहाँ पर किसिंग लीजन बन जाता है, ठीक है, विच एग्जिबिट्स इरिथ्मा ड्यू टू कॉन्टैक्ट टू दी टंग. तो किसिंग लीजन टाइप का लीजन इट फॉर्म्स. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस. तो क्रॉनिक फॉर्म्स में चले गए, ठीक है. हमने HP पेन से याद किए थे सारे, ठीक है, याद है HP पेन से. H stands for hyperplastic, P stands for plague-like, another P stands for pseudomembranous, E stands for erythematous and N stands for nodular. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि ओरल लीजन्स होते हैं, ठीक है. फर्म वाइट परसिस्टेंट प्लैग, जाने वाला नहीं है, फर्म वाइट परसिस्टेंट प्लैग रहता है. लिप्स, टंग्स, चीक इज दी वेयर these chronic white lesion is present. Lesion chronic white firm lesion is present, ठीक है. बहुत सालों तक प्रेजेंट रहता है. इट इज प्रेजेंट फॉर ओवर अ स्पैन ऑफ ईयर्स, ठीक है. क्रॉनिक कैंडिडियासिस कैन कॉज ल्यूकोप्लेकिया. तो इट कैन कॉज ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है. हैज प्री मैलिग्नेंट पोटेंशियल, यानी कि कैन लीड टू मैलिग्नेंसी, ठीक है. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एपिडर्मोइड कार्सिनोमा, ठीक है, या स्क्वेमस सेल SCC बोल सकते हैं. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है. इजीली आप रिजॉल्व कर सकते हो पेशेंट को एंटी फंगल देके, कि आपने अगर एंटी फंगल दे दिया पेशेंट को तो इट कैन बी इजीली रिजॉल्व, ठीक है. केराटोटिक लीजन्स विद सुपर इम्पोज्ड कैंडाइडल इन्फेक्शंस, यानी कि अंदर कोई और लीजन है, ऊपर उस पर कैंडिडियासिस का लीजन हो रखा है, ठीक है. मैं क्या कह रहा हूँ कि अंदर कोई और लीजन है और उसके ऊपर कैंडिडा का इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है. तो ये एंटी फंगल से नहीं जाएगा. तो डू नॉट रिग्रेस विद एंटी फंगल्स. एंटी फंगल से नहीं जाएगा क्योंकि नीचे कोई और लीजन है, प्राइमरी लीजन कुछ है ही कुछ और है. वो हमने याद किए थे कि 3 लीजन्स हो सकते हैं जिनके साथ कैंडिडा इन्वॉल्व है. तो ट्रिपल L के साथ लाइकन प्लेनस, ल्यूकोप्रेकिया, लूपस, इरेथ्रोमेटोसिस, ठीक है. तो ये 3 लीजन है जिनके साथ, जिनमें सुपर इम्पोज्ड ये इन्फेक्शंस रहते हैं, जिन पे आप दवाई दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटी फंगल्स, ठीक है. लेकिन अगर नॉर्मल कैंडिडा का इन्फेक्शन है तो गिव एंटी फंगल्स, ठीक है. एंटी फंगल्स को हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है. ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगा कौन कौन से एंटी फंगल्स आप दे सकते हो. डोज वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे. ये सिर्फ हम ओरल पैथ का एक छोटा सा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट, कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन्स. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन्स. अब कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन्स 3 टाइप का होता है, जिसको हमने क्या पढ़ा था मैप से, ठीक है. तो मैप में M फॉर क्या होता है, मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस. A फॉर क्या होता है, एंगुलर चिलाइटिस, ठीक है. और P फॉर क्या होता है, ठीक है, P फॉर मैड, सॉरी मैप नहीं, मैड. D फॉर डेंचर स्टोमेटाइटिस, ठीक है. तो आपको तीनों चीज दिख रही है. किसी ने यहाँ देखो डेंचर है, तो डेंचर की वजह से देयर डेंचर स्टोमेटाइटिस हैज अकर्ड ड्यू टू विच देयर इज कैंडिडल इन्फेक्शंस. यहाँ आप देख सकते हो एंगुलर चिलाइटिस, वहाँ पर कैंडिडल इन्फेक्शंस भी हैं, और मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस, ठीक है. तो इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं कि डेंचर स्टोमेटाइटिस क्रॉनिक एट्रोफिक कैंडिडियासिस होता है. डेंचर सोर माउथ भी होता है. देयर इज डिफ्यूज एरिथमा प्लस एडीमा ऑफ द डेंचर बेयरिंग एरिया, जो कि आपको साफ दिख रहा है. देयर इज क्लियर एडीमा प्रेजेंट, ठीक है. अकर्स विद एंगुलर चिलाइटिस, ठीक है, अकर्स विद एंगुलर चिलाइटिस. सोरनेस
प्रेजेंट कंप्लेंट इन एंगुलर स्टोमाटाइटिस। प्री डिपोजिशन क्या है भाई, वुमेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन। अदर लीजन्स एंगुलर चेलाइटिस जो कि प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस की, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस, हिस्टोलॉजिक फीचर्स एंड देयर ट्रीटमेंट। सिंपल है, ठीक है। जो सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस है, अब हमने उसमें थाइमिक एप्लेजिया और कैंडिडियासिस एकी एंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था, जो सारा अभी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस में क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ठीक है। तो किसको इन्वॉल्व करता है, स्किन, स्कैल्प, नेल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सो क्रॉनिक कैंडिडा इन्वॉल्व स्किन, स्कैल्प, नेल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि CMI इम्पेयर्ड हो गई, ठीक है। आइसोलेटेड IgA डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। रिड्यूस सीरम कैंडाइडल एक्टिविटी की वजह से। रेजिस्टेंस टू कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच कॉजेस क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस, ठीक है, कैंडिडियासिस। नाउ नेक्स्ट कैंडिडियासिस क्रॉनिक फेमिलियर म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। अब इसमें फेमिलियल आ गया, दैट इज फैमिली में रन कर रहा है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज है, लेस देन 5 ईयर ऑफ एज होता है, मेल फीमेल दोनों 50-50%, ठीक है। अब नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, क्रॉनिक लोकलाइज्ड म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। तो एक था क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस, दूसरा है क्रॉनिक फेमिलियल और तीसरा है क्रॉनिक लोकलाइज्ड। where it is very severe form occurring in early in life, no genetic transmission is there. Widespread skin involvement, granulomatous horny masses on the face of scalp, white plaques in the mouth, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉनिक डिफ्यूज म्यूकोक्यूटेनियस, ठीक है, कैंडिडियासिस। तो कौन कौन से होते हैं, दिस इज द लीस्ट कॉमन लेट ऑनस्टेंट, जिसकी 55 साल से बड़ी उम्र है उसमें होते हैं। एक्सटेंसिवली रेस्ड क्रस्टी शीट्स आर प्रेजेंट, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लिम्स, ग्रॉइन, फेस, स्कैल्प, शोल्डर, इट इज प्रेजेंट ओवर हियर। माउथ एंड नेल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, नो फेमिलियल हिस्ट्री। अब नाउ सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं, कैंडिडियासिस एकाइनोपैथी सिंड्रोम। सो दिस इज अ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड कंडीशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, जेनेटिक ट्रांसमिटेड कंडीशन। स्किन, नेल्स, स्कैल्प, म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ आकर होती है, ठीक है। क्लासिक इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओरल कैविटी, इट इज एसोसिएटेड विद एडिसन्स डिसीज, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ओवरियन इनसफिशिएंसी और डायबिटीज मेलाइटिस। तो इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन है विच में नॉट अपीयर फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर थ्रश इन चिल्ड्रन, ठीक है। अब फाइनली इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स पे आते हैं। तो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, जब आप इसका कल्चर वगैरह करोगे तो कल्चर में आपको क्या दिखेगा, थ्रेड लाइक कैंडिडा एल्बिकेंस ऑर्गेनिज्म हैविंग बडिंग ई सेल्स, ठीक है, आर स्कैटर्ड अलोंग द सूडो हाइपी। नाउ हाउ विल यू फॉर्म द स्लाइड, तो plaque fibrils are smeared on the slide with 20% KOH and examined for hype। कल्चर मीडिया कौन सा यूज करोगे, ध्यान देने वाली चीज है, ब्लड अगार, कॉर्नमील अगार, ठीक है, सेबोरैड ब्रॉथ। तो 3 कल्चर मीडिया आप करोगे, ब्लड अगार, कॉर्नमील अगार एंड सेबोरोड ब्रॉथ। ओरल कैंडिडियासिस, ई सेल हाइपी और माइसीलिया, स्टेन्स, ठीक है, PAS और मेथेनामाइन सिल्वर, ठीक है, और क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है, सेल्डम सीन ऑन ओरल स्मीयर और हिस्टोलॉजिक सेक्शंस, ठीक है। ये सेबोराइड ब्रोथ है जो हमें सेक्शंस में दिखता है, ठीक है। तो ये इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं। एक ID रिएक्शन है, दैट इज इंटरफेस डर्माटाइटिस रिएक्शन, दिस इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू कैंडाइडल एंटीजेंस, ठीक है। आपको वेसिकुलर एंड पैपुलर रैश मिलेगा पेशेंट की स्किन में विद क्रॉनिक कैंडिडियासिस। तो ये दिख रहा है आपको रैश वगैरह पेशेंट की स्किन में, ठीक है। ट्रीटमेंट मैंने जैसे बोला था, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। मेनली हम एंटी फंगल्स देंगे, तो जितने भी जोल्स होते हैं दैट आर ऑल एंटी फंगल्स, तो क्रोटाइमाजोल, ठीक है, मायोकोनाजोल, ठीक, एम्फोट्रेसिन बी वी कैन गिव एंड निस्टैटिन वी कैन गिव फॉर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की बात हम फार्मा में करेंगे अलग से,
तो ये क्या हुआ, एक जनरल कैंडिडा इन्फेक्शंस के बारे में ओवरव्यू हो गया। जनरली आपको जो मेन क्वेश्चन आता है वो सूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। एंड फिर आपको इराइथोमेटस कैंडिडियासिस के बारे में पूछा जा सकता है। किसिंग लीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसिंग लीजन जनरली वाइवास में रहता है कि व्हाट इज किसिंग लीजन, तो वहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैंडिडियासिस। होप आपको कुछ समझ आया होगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।